ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है और 100 दिन की शिवराज सरकार का पहला विस्तार आज होने वाला है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी नए मंत्रियों को शपथ। सुबह 11 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। सादे समारोह में राजभवन में होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। तो आज 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सादे समारोह के दौरान राजभवन में सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है। भोपाल से बड़ी खबर, 100 दिन की शिवराज सरकार का ये विस्तार आज हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। तो सुबह 11 बजे यानी कि आज 11 बजे राजभवन में ये पूरा कार्यक्रम है। सादे समारोह के दौरान ही ये तमाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं शिवराज कैबिनेट के नए चेहरे भी आपको बता दें, सिंधिया खेमे से महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, राजवर्धन सिंह, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकर, ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं शामिल। इनका नाम शामिल है। मंत्री पद के लिए कौन सा प्रभार दिया जाएगा, ये जिस वक्त वो शपथ लेंगे तभी पता चलेगा। तो वहीं शिवराज कैबिनेट के नए चेहरे कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, इंदल सिंह कंसाना, ये हैं जिनको मंत्री पद दिया जाना है। तो शिवराज कैबिनेट के नए चेहरे बीजेपी से इनको मिलेगा मौका। कौन कौन से चेहरे हैं वो भी देख लीजिए। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कावरे, मोहन यादव, अरविंद भदौरिया, राम खिलावन पटेल, ये नाम हैं जो कि बीजेपी से हैं। और भोपाल का सीधे रुख करते हैं। सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, ये बहुत ही खास मौका है जब आज 11 बजे राजभवन में तमाम मंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्यपाल शपथ दिलाएंगी। किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का ये पूरा समीकरण बैठाया गया, रंजना? जी नहीं, बिल्कुल आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और अब जो नए मंत्री हैं वो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको शपथ दिलाएंगी। और कल जब वो पहुंची थी राजधानी भोपाल तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल हैं और अभी फिलहाल मध्य प्रदेश का भी उनको प्रभार दिया गया है। पहले उन्होंने शपथ ली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की और फिर आज वो जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। और आज 28 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा से करीब जो 16 मंत्री हैं, सिंधिया खेमे के 9 हैं और कांग्रेस से भाजपा में आए 3 मंत्री शामिल हैं। और इस तरह से जो नए चेहरे हैं इनको भी शामिल किया गया, यानी जो पुराने चेहरे हैं पारस जैन हैं, गौरीशंकर बिसेन है, संजय पाठक हैं और जालम सिंह है। जो इनके साथ ही जो कुछ और चेहरे हैं इनको छोड़ दिया गया है। हालांकि देर रात तक मंथन चलता रहा, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव होने हैं 24 सीटों पर और उपचुनाव के लिहाज से ही इस तरह का गणित और इस तरह का समीकरण बिठाया गया है कि जहां जहां पर उपचुनाव है वहां से नए चेहरों को मौका दिया गया। खास करके अगर नए चेहरों की बात करें तो इंदौर से उषा ठाकुर इसमें शामिल है, जबकि रमेश मेंदोला का भी नाम इसमें लगातार चल रहा था। और वहीं बिंदी क्षेत्र से जो राम खिलावन पटेल हैं उनको भी शामिल किया गया है। जो रामकिशोर कावरे हैं, मोहन यादव हैं उज्जैन से, अरविंद भदौरिया हैं, ओम प्रकाश सकलेचा हैं, इंदर सिंह परमार हैं, प्रेम सिंह पटेल है। ये जो नए चेहरे हैं अब की बार की जो कैबिनेट है उसमें जरूर दिखाई देंगे। हालांकि जो बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो वहां से भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव दोनों चेहरों को शामिल किया गया है, क्योंकि दोनों, अगर गोपाल भार्गव की बात करी जाए तो वो वरिष्ठ है। ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं जिनकी अनदेखी की गई है, हो सकता है उनके साथ देर रात बैठक भी हुई है और उनको मनाने की कोशिश भी हो गई होगी और देर रात तक मंथन भी चला। हालांकि इसमें से 1-2 नाम कम भी हो सकते हैं और आज किसको कौन सा प्रभार मिलेगा ये तो बाद में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो लंबे समय से उठापटक चल रही थी कैबिनेट जो मंत्रिमंडल विस्तार की, वो अब स्थिति साफ हो गई है और नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जो कुछ पुराने चेहरे हैं उनको कुछ ही चेहरों को इसमें जगह मिल पाई है। रीनू जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही रंजना, जिस तरीके से कहा जा रहा था
कि जो सिंधिया समर्थक हैं जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनको भी अच्छी खासी तवज्जो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि क्षेत्रीय समीकरण भी होता था, जातीय समीकरण भी होता था, तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका बहुत ओहदा है पार्टी में, उनको सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर रही है। जी रेनू, बिल्कुल जो मंत्रियों को छोड़ा गया है, खास करके संजय पाठक हैं, गौरीशंकर बिसेन है, जालम सिंह है, राजेंद्र शुक्ला है, पारस जैन है, ये जो पिछली जब भाजपा सरकार थी उसमें मंत्री थे, लेकिन इस बार इनको इसमें जगह नहीं मिल पा रही। इसकी वजह यही है कि जो सिंधिया खेमे के 9 समर्थक विधायक हैं, उनको अब इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार उसमें जगह दी जा रही है, चाहे वो महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, इमरती देवी है, प्रभुराम चौधरी, और इनके साथ ही जो कांग्रेस से सिंधिया के साथ उनके साथ गए थे उसमें बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंक और एंडल सिंह कंसाना, लगभग इनका मंत्री बनना तय है, पहले से ही तय माना जा रहा था। और वहीं जो रणवीर जाटव हैं और इनको भी उसमें शामिल किया जा रहा है, ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इनको शामिल किया गया, इनकी वजह से कहीं ना कहीं समीकरण थोड़े से गड़बड़ाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रंजना, जैसा कि संजय पाठक जो कि कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए और इस बार के मंत्रिमंडल में, जैसा कि आप बता रही हैं कि उनका नाम नहीं है, उनका नाम कट गया है, और सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं, अरुण त्रिवेदी इंदौर से। अरुण, इंदौर तरफ से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका दिया जा रहा है और जिनके नाम कटे हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर से सिर्फ उषा ठाकुर के नाम पर सहमति बनी और उषा ठाकुर के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लॉबिंग कर रहे थे। एक संघ का एक बड़ा धड़ा है जो उषा ठाकुर के लिए लॉबिंग कर रहा था, और उसके बाद ये तय हुआ कि उषा ठाकुर को मंत्री बनाया जाए। उषा ठाकुर को संघ अब मालवा में एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा। और उषा ठाकुर की अगर बात की जाए तो 3 बार की विधायक हो, फिलहाल वो महू से विधायक है। इसके पहले वो इंदौर की 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र और 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं, तो तीसरी बार की वो विधायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते रमेश मेंदोला, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तमाम मंथन के बाद भी उनका नाम कट गया। रात 8 बजे कल केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कैलाश विजयवर्गीय को फोन आया कि अब रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। उनको तमाम समीकरण भी समझाए गए और उसके बाद ये तय हो गया कि अब रमेश मेंदोला मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार रमेश मेंदोला का मंत्री बनाया जाएगा। वो भी 3 बार के विधायक हैं और सबसे ज़्यादा वोटों से वो मध्य प्रदेश में जीते हैं। वो देर रात तक कैलाश विजयवर्गीय के साथ पित्त पर्वत पर वो रहे। साथ ही संभागीय संगठन मंत्री जयपाल चावड़ा और गौरव रणदीप भी उनके साथ रहे, जो शहर नगर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो अब रमेश मेंदोला का नाम नहीं है और उषा ठाकुर का नाम तय हो गया है। ऐसे में अब इंदौर को एक ही मंत्री मिलेगा जो तेज तादाद छवि की है। उषा ठाकुर हिंदूवादी छवि की मानी जाती हैं और साथ ही 3 बार से वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में अब उषा ठाकुर पूरे मालवा के लिए एक हिंदू चेहरा होगा। जी बिल्कुल। तो साथ ही रंजना, आपके पास आते हैं। जैसा कि उषा ठाकुर, संघ और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी थोड़ा जोर था इन पर, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जैसे कि मालवा तरफ एक कट्टर हिंदू चेहरा यहां पर लाने की कोशिश थी और उषा ठाकुर का नाम भी सबसे आगे है। रेनू, ये नाम इन पर मंथन हुआ है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और इसमें हर तरफ से समीकरण बिठाए गए हैं और इसमें सिर्फ किसी चेहरे या किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के साथ मंथन हुआ है। यानी ये जो नाम तय हुए हैं ये मध्य प्रदेश से जो लिस्ट गई थी उससे नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो नाम तय हुए उनकी सहमति से नाम तय हुए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद रहे थे, लेकिन पहले दिन जब सहमति नहीं बन पाई थी इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन जब पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व की सहमति बन पाई, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे नामों को लेकर समीकरण बिठाए हैं, जिस तरह से इस पर रणनीति तैयार हुई है, उसके बाद ही ये नाम जो है सार्वजनिक रूप से अभी सबके सामने है। तो ऐसे में इसमें केंद्रीय नेतृत्व की सहभागिता भी है। और दूसरी बात यह भी है कि जो सिंधिया है, जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है भाजपा को और उसके बाद कांग्रेस से
वो भाजपा में आए और जिस तरह की शर्त थी कि उनके जो विधायक है, उनके जो मंत्री हैं, जिस तरह का पदभार उनको, जिस तरह का मंत्री पद उनको कांग्रेस सरकार में मिला था, उसी तरह का उनको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बने तो उसमें दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब वाकई उतनी ही जो उनके समर्थक विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका वो देखा भी जा रहा है। वो जो ये जो संभावित जो चेहरे और नाम जो लिस्ट सामने आ रही है, इसमें देखा भी जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि आज 11 बजे कौन कौन से चेहरों को कौन कौन सा विभाग मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।